स्थिति रहती है ये हमेशा बनी रहे यहाँ से जाने के बाद भी, ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि ये मन ऐसी ऐसी जगह ले जाता है, बाद में सोचने पे भी अपने आप से घृणा आती है महाराज। हाँ, अब यहाँ तो धाम का प्रभाव है, नाम का प्रभाव है। यहाँ तो सहज पवित्रता, शांति, संकल्पहीनता ये अनुभव में आएगी। कोई संकल्प नहीं बन रहा, क्योंकि धाम है ना प्रियाजू का, और जैसे भी बनता है अपने लोग नाम में ही रहते हैं प्रभु के, उसका प्रताप है। बस आप भी वहीं रहिए, जहां मन जाए वहां से हटा के नाम में लगाते रहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन जाएगा तो जिस वस्तु में जाएगा, जिस व्यक्ति में जाएगा, सही मानिए उसमें भगवान है। जहां आप भावना करोगे मन लौट आएगा। देखो, लोग समझ नहीं रहे हैं, ऐसे भगवान कैसे हो सकते हैं? हमारे मन में भ्रम आता है ना, प्रश्न आ जाता है। हीटर गर्म कर रहा है ना, पावर कौन है? बिजली है ना। ये तेज रूप में प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश ये बिजली है ना। मोटर रूप में पानी ऊपर खींच रही, बिजली है ना। मतलब कहीं ना कहीं मेरे जीवन का योगदान है बहुत बड़ा, और छू जाए तो मृत्यु है ना। भला जो जीवन दे रही है वो मृत्यु कैसे हो सकती है? लगता है नहीं लगता? तो अगर आप जानते हैं बिजली के प्रभाव को और बिजली की महिमा को, तो आप कहोगे कोई ये बात, इसमें प्रश्न की जरूरत ही नहीं है। उसका प्रभाव छुओगे तो मार देगी, और प्रयोग करोगे तो जीवन दान दे देगी। प्रकाश दे रही, पानी दे रही, मशीनें चल रही हैं, फ्रिज में ठंडा कर रही है, हीटर में गर्म कर रही। यंत्रों के प्रभाव से बिजली का बहुत रूप देखा जा रहा है, पर बिजली तो एक रस है ना। ऐसे ही त्रिगुण स्वभाव से ये लीला, कोई राक्षसी स्वभाव वाला, कोई राजसी स्वभाव वाला, कोई सात्विक स्वभाव वाला, कोई भगवत स्वभाव वाला, लेकिन बिजली सब में एक ही है। पावर, भगवत शक्ति सब में एक ही है। अगर उसको जान जाओ तो अमर हो जाओ। बस उसी को जानने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो जहां मन जाए, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्त धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। भगवान के मानी संख्या आपको लग रहा है ये दुष्ट है, ये राक्षस है, पापी स्वभाव वाला है, ये गंदा है, ठीक है, धैर्य रखिए। आप सवाल में मानी संख्या लिखिए कि इसमें भी प्रभु है। हम ये नहीं कह रहे यही प्रभु है, वास्तविक यही प्रभु है, पर लाभ लिखिए इसमें भी प्रभु है, इसमें भी प्रभु है, और नाम जप कीजिए। जहां जहां मन जाए वहां से हटाइए, और जहां जहां मन जाए वहां प्रभु की भावना कीजिए। दोनों स्थिति में एक दिन अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अब आपको दिखाई देगा जित देखूं तित श्याम मैं वही है। बस ये बड़ा विचित्र नाटक चल रहा है। बिना भगवान की कृपा के भ्रम नहीं जा सकता। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह। सच्ची सच्ची बड़ा नाटक चल रहा है। एक नाटक अनेक रूप में कर रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। और वही आपका भी स्वरूप है, पर आप भ्रमित हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे। नहीं, हमारा स्वरूप ही है शांतम, शाश्वतम, अप्रमेय, जो हमारे प्रभु का स्वरूप है ना। प्रभु का स्वरूप जब हम गाते हैं तो शांताकारम और भुजग शयनम। सांप देख के डर लगता है, और सरकार सोकार है, अनंत फणधारी भगवान शेष की सया में। और स्थिति क्या है? शांताकारम, भगवान शिव के गले में वासुकी नाग बैठे हुए हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, हमारा मोक्ष स्वरूप है। मुक्त कोई न बांधा है न बांधेगा, शांत स्वरूप है, अप्रमेय, उपमा रहित है, अक्लेद अशोष्य अदाय हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप शरीर भाव को लेकर के हम सब फंस गए हैं। अब इतनी मलिनता है कि ये बात समझ में नहीं आ सकती। भला क्रूर दुष्ट पापी में तुम भगवान देख सकते हो क्या? गर्मी फेंक रही, वही ठंडी फेंक रही, समझो ना। वही पावर गरम, वही पावर ठंडा कर। जो ठंडा है वो गरम कैसे हो सकता है? जो गरम है वो ठंडा कैसे हो सकता है? ये यंत्र के प्रभाव से पावर दोनों में समान है। जो साधक है, उपासक है, भक्त है, वो तत्व देखता है, वो स्वभाव के अनुसार अलग अलग पावर का प्रयोग दिखाई दे रहा है।
है वही। जहां ये बात समझ में आने लगी है वही, तो हर स्थिति में शांति, शांति कभी छोड़ेगी नहीं। अभी क्या अनुकूल हुआ तो थोड़ा हर्षित हो गए, प्रतिकूल हुआ तो शोकित हो गए, अच्छा हुआ तो आनंद का अनुभव हुआ, बुरा हुआ तो क्लेश का अनुभव। इसी स्थिति से ऊपर उठने के लिए साधना की जाती है, आराधना की जाती है। बाहरी कोई छूछा तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। बस इस समझ में तुम्हारी हमारी बात आ जाए, तुम खुद सुख स्वरूप हो, तुम विवेक धारण करो, किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं, आप खुद सुख का दरिया हो, क्योंकि ईश्वर का अंश है ना, आनंद समुद्र, भगवान का अंश आनंद में है। बस ये बात हम आनंद की खोज रुपए में करते हैं, पद में करते हैं, भोगों में करते हैं, इसीलिए हमें आज तक आनंद नहीं मिला है। एक बार राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पास ही बैठे थे, तो एक चींटा एक दाना लेकर के चावल का टूटा हुआ बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, क्योंकि उसकी एक टांग टूटी हुई थी। तो अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद ले रहे हैं, ये चींटा कितना कष्ट पा रहा है, क्या इसको भी कभी सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा तुम तो इसके आगे को देख नहीं पा रहे, पूर्व को। ये 14 बार इंद्र बन चुका है चींटा। भगवान ने क्या कहा? 14 बार वो इंद्र बन चुका है, और आज दशा क्या है? एक दाना लेकर लंगड़ा के चल रहा है। समझ रहे हो? हम इंद्र भी बन चुके हैं, हम देवता बन करके खूब भोग भोगे हैं, हम नरक में जाकर खूब दंड भोगे हैं, कुछ याद नहीं है। माया का काम है विस्मरण करा दे। अब नया शरीर मिला, भगवत प्राप्ति के लगता है भोग भोग लो, जो तुम चाह रहे हो इससे बढ़कर तुम्हें मिल चुका है, लेकिन आज तक तुम्हें तृप्ति नहीं हुई। अब क्या होगी? तृप्ति होनी है अंदर से। देखो, जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिल जाता है, तो विश्राम मिल जाना चाहिए ना। विश्राम का मतलब आहा अब मुझे नहीं चाहिए, प्रभु मैं जो चाह रहा था वो मुझे मिल गया। क्या ऐसा कभी हुआ है? कभी भी। क्षण भर के लिए तो लगता है, फिर इसके बाद फिर इसका मतलब मन हमारा खुद कह रहा है कि जो मैं चाह रहा हूं वो सही अभी मिल नहीं पा रहा। देखो केवट जी को भगवान के चरण मिले धोने को, तो भगवान कह रहे हैं कि ये लो प्रियाजू की सियाजू की मुद्रिका, अब कछुनाथ ना, अब पा गया, अब पा गया। मीरा जी नाच रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन, अब मिल गया। मतलब मेरे मन को विश्राम तभी मिलेगा जब भगवान का भजन होगा, भगवान की अनुभूति होगी, और वो तभी होगी जब हम अभ्यासरत रहे। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि माइक बुद्धि है। सही पूछो, अगर उस वस्तु और व्यक्ति से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो आप अभी नष्ट करने की सोचने लगेंगे। तो देखो, जैसे पति का बहुत प्यारा शरीर है और मेरे भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाए, कितने मिनट गले लगाओगे? डर लगेगा छूने में, और पैसा दे के नष्ट करवा दोगे। नहीं, पैसा दे के लकड़ी लाओगे और उसकी चिता लगाओगे, और उसे पूछे कि ये जो तुम आग लगाने जा रहे हो ये वही तो शरीर है जिसको आप पति मान रहे थे या पत्नी मान रहे थे या प्रिय मित्र, जो भी मान रहे हो आप। बोले नहीं, वो तो चला गया। कौन चला गया? तुमने उसको जाना? तुमने उसको पहचाना? बोले नहीं। तो जाना तो शरीर को था, इसे गले लगाओ, अब इसे रखे रहो। नहीं नहीं, अब कैसे रख सकते हैं? वो चला गया। अनजाने में भी हम प्यार उससे कर रहे थे। कौन से? जो भगवान अंदर बैठे, जो भगवान का अंश है। अज्ञान की धरा में हम जी रहे, इसलिए समझ नहीं पा रहे। ये हमारा स्वरूप ही शांत है, हमारा अक्लेश, कोई क्लेश छू नहीं सकता। अदा है, कोई अग्नि की ताकत नहीं जला सके। अशोच, कोई वायु की ताकत नहीं कि सुखा सके। हमारा स्वरूप जो है वो ऐसा है। इसलिए नाम जप करते हुए जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवत भावना, और या वहां से मन हटाकर अपने प्रभु के नाम में लगाना। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यह दीर्घ काल तक निरंतर ऐसा अभ्यास किया जाए तो सिद्ध हो जाएगा दृढ़ भूमि, फिर परमानंद की अनुभूति होगी। सही सही। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से अपना अनुभव कहते हैं कि कोई ऐसी योनि नहीं जहां मैं गया न हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया न हो, लेकिन सुखी न भयो आज की राय। आज जैसा मुझे सुख भगवान की भक्ति में मिला वैसा कहीं नहीं मिला। ये बड़े बड़े महापुरुषों का है। विश्वास करके चल दो, तो क्या करना, कुछ बदलना थोड़ी है। जैसे रह रहे हो वैसे रहो, पत्नी पुत्र परिवार वैसे ही, जो ड्यूटी कर रहे हो वही ड्यूटी करो।
बस भावना बदलनी है। ये ड्यूटी भगवान की सेवा है, ये परिवार भगवान का ही दिया हुआ कर्तव्य है, तो हम उसका निर्वाह, पत्नी के साथ पति का कर्तव्य, पुत्र के साथ पिता का कर्तव्य, माता के साथ पुत्र का कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह रूपी पूजा करते हुए और नाम जप करो, भगवान के सहारे रहो। जो एक सिद्ध संत को गति होती है वही आपकी गति होगी। उदयराज चौधरी जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, जिस विश्वविद्यालय में मैं संसारिक शिक्षा हेतु प्रयासरत हूँ, वहाँ सभी साथीगण विरोधी स्वभाव के हैं। कृपया आप मार्गदर्शन करें कि साथ रहते हुए भी संग दोष के प्रभाव से किस प्रकार सुरक्षित रहा जाए। महाराज और भजन में कठिन है, यद्यपि कठिन है पर असंभव नहीं है। यद्यपि कठिन है, जैसे लंका में रह करके विभीषण जी ने भगवान की परम भक्ति की, पर बहुत कठिन है क्योंकि वहां सब आसुरी स्वभाव के थे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। भला ऐसे वातावरण में, लंका जैसे वातावरण में साधु पुरुष कैसे रह सकता है? पर थे विभीषण जी। यदि हमारा लक्ष्य दृढ़ है तो हमें कोई नहीं गिरा सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर उत्तम विचार वाला है, स्वभाव भागवतिक है तो कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, पर स्वभाव अभी भागवतिक नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत है। अगर हम नाम जप करते रहे और दृढ़ रहे, परिपक्व, कि हम आपका विरोध भी नहीं करते, आपको जो मन भावे सो करो, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं पिएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। आप उनसे मित्रता करो या ना करो, वैसे कोई मित्रता नहीं करता, क्योंकि जो बात करने के लिए उनको चाहिए वो मसाला आपके पास नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे। अगर आप उनके अनुगामी बनेंगे तो आपसे मित्रता रखेंगे, अन्यथा तो हरि मित्र हुए। हरि मित्र हुए तो सब बात बन गई। और ऐसा मित्र ही क्या जो कुपंथ मार्ग में चला दे, वो तो शत्रु है। मित्र की पहचान कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा। जो हमें कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में स्थित कर दे उसे मित्र कहते हैं, और जो सद आचरणों से भ्रष्ट कर दे वो तो शत्रु होता है। मित्र, आजकल मित्रता का भाव दिखाकर शत्रुता की जाती है। आग लगे इसी मित्रता में जो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे। तो इसलिए वैसे आपका भाव बहुत बंदनीय है कि आप इस अवस्था में सावधान रहना चाहते, पर है कठिन। को न कुसंगति पाए न साई। कुसंग जो है वो बड़े बड़ों को नष्ट कर देता है। मंथरा जी ने कैकेयी जी के पास आकर जब पहली बार कहा कि तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, तुम्हें पता नहीं क्या यहाँ चाल चली जा रही, कौशल्या जी की दासी बनना पड़ेगा तुम्हें, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है और भरत बंदी गृह सेंगे। पहली बार कैकेयी जी ने जो शब्द कहा था कि घर फोड़ी तेरी जबान काट लूंगी अगर दोबारा बोली। राम और भरत मेरे दोनों नेत्र, मेरे क्या भेद है इनमें? अरे कल का समय तो आने दो, जो तू मांगेगी वो मैं दूंगी। मेरे प्राण प्रिय राम का राज्याभिषेक। फिर वो दोबारा जब पेश हुई अपने रंग में, नहीं तू उदास क्यों है बता ना, बस मैं तो आपके संग आई हूँ दासी बन के, तो मैं आपका सदा हित चाहती हूँ। पर एक ही बार बोला तो आपने सारी बात, अगर दोबारा बोलूंगी तो आप नहीं बोलो ना, तो मैं सत्य को साक्षी करके कहती हूँ, हाँ राम का राज्याभिषेक हुआ, महाराज उनके अधीन है कौशल्या के। आप रंग चढ़ने लगा और इतना रंग चढ़ा दिया तो महाराज के प्राण निकल गए। प्रभु का 14 वर्ष का वनवास हुआ, पूरी अयोध्या महान दुख से युक्त हो गई। कैकेयी जी नहीं बदली। कौन कुसंगति पाए न साई। कुसंग अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, पर यदि भगवान का आश्रय लेकर नाम जप किया जाए और बचने की चेष्टा की जाए तो बचा जा सकता है। राहुल जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे अपनापन शरीर का पारिवारिक जनों से है, वैसा श्री जी और लालजू के प्रति नहीं हुआ। हाँ, इसे राग कहते हैं, इसे मोह कहते हैं।
ये अविद्या अज्ञान के कारण हुआ है। जब ये अविद्या नष्ट होगी तो राग रहित होंगे, तब अनुराग का प्रादुर्भाव होता है, चाहे वो आत्मरति हो या कृष्ण रति हो। जिसे हम भक्ति में कृष्ण कहते हैं वही ज्ञान में आत्मा है, दूसरा कोई थोड़ी है। पर ये रति तभी प्राप्त होगी, पहले विरति आवे, पहले राग रहित हो। तो ये जो राग हुआ है ये अज्ञान के कारण हुआ है, और अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो साधु समागम होता है। जिसे अज्ञान कहते हैं उसे मोह कहते हैं। मोह ही हमें भ्रम पैदा किए हुए मुझ निर्विकार के अंदर अभाव पैदा हो गया। मुझे ये भोग चाहिए, मुझे ये भोग चाहिए, ये भोग चाहिए। जहां कहीं किंचन मात्र अभाव नहीं है वहां अभाव मुझे महसूस हो रहा है देह भाव को लेकर। तो विवेक के द्वारा मोह का नाश करके फिर हम समस्त इस राग से मुक्त हो सकते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, विवेक प्रकट हुआ मोह अज्ञान राग जिसे कहते हैं वो नष्ट हो जाता है। जो सत्संग में सुनो उसे अपने आचरण में उतारो। ये पक्का समझ लो कि आज भी तुम प्रेम भगवान से ही कर रहे हो। जिस शरीर को तुम प्रिय मान रहे हो अपना या दूसरे का, उसमें भी आत्म तत्व के प्रकाश के कारण ही प्रियता है। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए उसी शरीर को नष्ट कर देते हैं। अर्थात हम शरीर को प्यार नहीं करते हैं फिर भी हम मानते हैं कि हम शरीर को प्यार करते हैं। हमारी बात समझ पा रहे हो? कोई कितना भी प्रिय संबंधी हो, माता हो पिता हो कोई भी हो, उसके अंदर से जब हमारे प्रभु अंतर्हित हो जाते हैं तो हम उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु चले गए, उसमें भी प्रभु है, मुर्दे में भी प्रभु है, प्रभु है। वेन के शरीर का मंथन हुआ तो दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाई भुजा से अर्ची महारानी मुर्दे का मंथन हुआ। अगर कह दिया मुर्दे में भगवान नहीं तो कहा सो कहा जहां प्रभु नहीं, फिर सर्वव्यापी प्रभु का फिर अनादर हो जाएगा। वो हर जगह है, कोई कण ऐसा नहीं जाना हो, पर वो अंतर्हित हो गए तो इसलिए फिर उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। अर्थात हम शरीर से प्यार नहीं करते, आज भी अज्ञान के कारण समझ नहीं पा रहे, हम प्रभु से प्यार करते हैं। अगर जान करके प्यार करो प्रभु से तो अभी शुद्ध बुद्ध परमानंद में निमग्न हो जाओगे। सब प्रभु से प्यार करते हैं, मेरी दृष्टि में सब प्रभु में प्रभु से प्यार करते हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे। समझाने के लिए शास्त्र और सदगुरु संत जन है। यहां से हाथ खराब हो जाए तो हम यहां से कटवा देंगे, अभी ए तुम्हारे प्राणों पर आ जाएगी, इसको कटवा, हाँ काट दो। लौट के आओ, प्राण किससे प्रिय लग रहे हैं, किसके प्रति प्रिय लगे? आत्म तत्व से ही प्राण प्रिय लग रहे हैं। जब आत्म तत्व का परिचय हो जाएगा तो प्राणों का भी मोह खत्म हो जाएगा। हम जितना प्यार बढ़ाते चले जा रहे हैं बाहर भ्रम के कारण है, लौटते चले जाओ, राग रहित होते चले जाओगे। पर थोड़ा कठिन लग रहा है। नाम जप करो निरंतर, नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय चाहे थोड़ा करो पर उसका मनन करो, क्या कह रहा है शास्त्र, क्या कह रहा है, और सेवा करो। माता पिता गुरुजन संत किसी भी जीव की निष्काम भाव से सेवा, सेवा सुमिरन सत्संग स्वाध्याय, तब आइए समाधि। एकांत में बैठ करके उस अपने आत्म स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करे तो गुरु अंदर ही बैठा हुआ है, वो रास्ता बताता चला जाता है। अपने आप से अपने आप को जाना जाता है, किसी करण से नहीं, मन बुद्धि चित्त हम से नहीं, अपने आप से अपने आप को जाना जाता है। पर बड़ी ऊंची बात है, इसके लिए नाम जप करो, अच्छा खान पान रखो और अच्छा संग करो। गंदे विचार गंदा चिंतन इसको काटो नाम जप से, तब धीरे धीरे समझ पाओगे। समझ पा रहे? नाम जप चल रहा है, करते हो नाम जप, आचरण शुद्ध रखना, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। गंगा स्नान किया ऊपर, फिर गंदी धूल डाल ली, फिर स्नान किया, फिर बात नहीं बनेगी। स्नान किया तो फिर धूल से बचना है। अर्थात ये जो मायामयी काम क्रोध आदि की ऐसी विचित्र आकर्षणमयी प्रेरणा है कि हम भ्रष्ट हो जाते हैं, उससे अपने को बचाना है। और आप बचा सकते हैं क्योंकि आप में वो पावर है। मन आपके ही पावर से आपका नाश कर रहा है। आप उसको अनुमति दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, हाँ कर देते हैं, ममता के मन की बात को अपने में मान लेते हैं, ये मेरी बात है, मुझे भोगना है, मुझे चाहना है, यही हार जाते हैं। अगर आप ये देखें मन की चाल है तो आप उस पर शासन कर सकते हैं। Everyone, just relax. Can't relax. It's coming. Scream! Know your health inside out.
with sleep tracking on the Galaxy Watch 6. राधा गोविंद शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद पारिवारिक व व्यापारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से नाम जप के लिए बहुत कम समय दे पा रहा हूं, और महाराज जी मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, छल कपट इन सब की उत्पत्ति ना हो और नाम जप में निरंतरता आए, इसके लिए महाराज जी मार्गदर्शन करें। इसको समझ